8 क्वेश्चनों का मैं गारंटर हूं। अगर आपको 8 क्वेश्चन ना मिले तो एग्जाम के बाद इस वीडियो के नीचे पुनः कमेंट्स कर दीजिएगा कि मास्टर ने हमें मूर्ख बना। जिनका चयन हो गया क्या वो सभी के सभी इस पृथ्वी के महान शख्स बन गए? ना चयन महान शख्स बनाता है, ना असफलता आपको मूर्ख साबित करती है। 15 साल की पढ़ाई, इतनी यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करने के बाद भी अगर मेरा लालो लाली उसकी 206 हड्डियां 639 मसल कांप रही हैं, तो मेरे हिसाब से उसे पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेना नहीं चाहिए था। हाँ, मैं इस 30 दिनों में अपने उत्साह और अपनी पूरी ऊर्जाओं का उपयोग करके क्लियर कर दूंगा कि मुझसे ज्यादा बेहतर योद्धा ना इस पृथ्वी पर पहले था, ना आने वाले भविष्य में होगा। हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आपका जोरदार स्वागत है। अगर आप यूपी पीसीएस और यूपीएससी और साथ ही जो यूपीएससी का और भी एग्ज़ाम हो रहा है, अगर उसमें आप डिसबैलेंस हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। मेरे साथ हैं मधुकर सर, बात करेंगे इसी पे कि आप कैसे अपने इन तीनों एग्ज़ाम को बैलेंस करके रखेंगे। सर, सबसे पहले टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड सर, इस बारे में थोड़ा आप डिस्कस करें। सबसे पहले तो पुनः सभी स्टूडेंट्सी के जो भी दर्शक है सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये सवाल वास्तविक रूप में जो आपने अभी पूछा है, पिछले कई दिनों से लगातार विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम इस बार बड़ी दुविधा में हैं, यूपीएससी भी देना है, यूपीपीसीएस भी आ गया है, यूपीएससी भी देना है, एमपीपीएससी भी आ गया है, और ऐसी सिचुएशन में हम किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। कुछ विद्यार्थी का डाउट है कि यूपीएससी भी दे रहे हैं और एपीएफसी का भी फॉर्म भर दिया है, ईपीएफओ का भी फॉर्म भर दिया है। तो एक सिस्टमेटिक बात अगर मैं कहूँ बिल्कुल संक्षिप्त में, आपका बहुत कम समय लेते हुए, जो विद्यार्थी यूपीएससी और यूपीपीसीएस दे रहे हैं, पहले मैं उनसे सजेशन लूँगा कि आपका सिलेबस मोटे तौर पर सेम है। और जैसे कि पहले यूपीपीसीएस है तो मैं कहूँगा कि आप 2 घंटे अपने यूपीपीसीएस को दो। अब उस 2 घंटे में आप यूपीपीसीएस के बारे में 3 चीज़ें कवर करो। यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो लगभग पिछले 10 क्वेश्चन पेपर, कहूँगा 10 ईयर नहीं कहेंगे क्योंकि वो रेगुलर नहीं होते, तो 10 क्वेश्चन पेपर लगाइए। यूपी स्पेशल नाम से कई मार्केट में किताबें आती है, अलग अलग पब्लिकेशन है, परीक्षा मंथन है, परीक्षा वाणी है, घटना चक्र है, उनका एक यूपी स्पेशल आता है जिसमें यूपी की जनसंख्या, यूपी से जुड़े हुए योजनाएं, यूपी से जुड़ा हुआ पॉलिटी की बातचीत होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ल्यूसेंट जैसी किताब होती है जिसमें फैक्ट भरे पड़े होते हैं। तो ये 2 घंटे अगर आप दे सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी में भी बेनिफिट मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी का मेन टारगेट यूपीएससी रखेंगे, पर अगर आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे 2.5 घंटे आप यूपी को दीजिए और इग्नोर मत करिए। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमने यूपीएससी पर ज़्यादा फोकस किया लेकिन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स निकल गया, तो प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस एक तैयारी का आपका फ्लो बन जाता है। तो इस एग्ज़ाम को बहुत सीरियस लीजिए क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, साल भर आप बिल्कुल फ्लो में रहेंगे और उसका बेनिफिट आपको फिर यूपीएससी की एग्ज़ाम में भी बहुत मिलता है। दूसरा, मध्य प्रदेश वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी यही सिस्टम अपनाएं कि बस केवल अलग से पढ़े, लेकिन एक छोटा सा रहेगा कि एपीएफसी और यूपीएससी दोनों। तो अभी आपका 28 मई को यूपीएससी है, आप पूरी तरह से यूपीएससी के एस्पिरेंट रहिए। जब आपका 2 जुलाई या जो भी तारीख आई है, अभी कंफर्म डेट कह नहीं रहे, कई जगह डाउट भी है, लेकिन 2 जुलाई को अगर एपीएफओ एपीएफसी का एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद आपके पास पूरा 1 महीना है। लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अकाउंट, इंश्योरेंस, जो भी नया सेगमेंट है, और इंग्लिश महीने भर में रेडी हो जाएगा। बाकी आपको मैथ, रीजनिंग सीसेट में कवर किया है, जीएस आपने यूपीएससी में पढ़ा है, तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं, महीने भर का टाइम बहुत पर्याप्त रहेगा। 2-2, 3-3 घंटे पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन होगी। इस संतुलन के साथ आगे बढ़ते चले। सर, एक सबसे बड़ा और डाउट इसमें ये है कि मॉक टेस्ट को लेके सर, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ का, स्टेट पीसीएस की भी और यूपीएससी की, थोड़ा इस बारे में बैलेंस के बाद मैं कहूँगा अभी 1 महीने का समय है। देखो, जब युद्ध नज़दीक हो ना तो अपने को जांचा नहीं जाता है, ये युद्ध की नज़दीक की घड़ियां है। यहाँ युद्ध के मैदान में उतरना ही अब अंतिम निर्णय है। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि अब अपने आप को जांच कर क्या कर लोगे, अब टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के योद्धा सामने आए थे, कैसे उनको निपटाया जा सकता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन 30 डेज में मैं गारंटर बैठा हूँ। आप 2011 से 2022 के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, और अगर लगे सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा दीजिए।
8 क्वेश्चनों का मैं गारंटर हूं। अगर आपको 8 क्वेश्चन ना मिले तो एग्जाम के बाद इस वीडियो के नीचे पुनः कमेंट्स कर दीजिएगा कि मास्टर ने हमें मूर्ख बना दिया। रियलिटी में ये समय युद्धों का, ये समय रिवीजन का, ये समय चीजों को दोहराने और समेटने का है। इस समय टेस्ट देकर अपने आप की कमियां निकाल कर क्या कर लेंगे। कई लोग कहते हैं कि सर आखिरी के महीने में हम क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। अगर आपका मूड है क्वेश्चन पेपर लगाने का तो लगाइए, बट जांचने के लिए नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हुआ तो इसके नोट्स अलग से बना दिए इमीडिएटली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टाइम है ये। इस समय जो विद्यार्थी इन 30 डेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगा लेगा, सिलेक्शन लेकर जाएगा। 2-3 लाइन में सर एक बार बस समराइज कर दीजिए चीज़ों को, जो अभी उनके अंदर प्रेशर चल रहा है। कभी रात में सो नहीं पा रहे हैं तो सुबह नहीं जग पा रहे हैं जल्दी, ऐसी चीज़ें हो रही है सर टेंशन के मारे। इतने एग्जाम आ चुके हैं, कुछ लाइन में सर समराइज कर दें। बिल्कुल, ये समय थोड़ा सा स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत दबावपूर्ण होता है। उसका सबसे बड़ा कारण तैयारी नहीं होता है। रियलिटी में जो दबाव आता है वो परिणामों के बारे में चिंतन के कारण आता है। हम जितना ज़्यादा सोचते रहेंगे कि मेरा क्या होगा नहीं होगा, देखो मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ, नहीं होने वाला है सिलेक्शन। अगर ये मान लिया तो सारे दुख दर्द खत्म हो गए। भाई मैं विश्वास रखता हूँ कि हाँ मैं फेल होने वाला हूँ, अगर मान लेते 1 सेकंड के लिए। अब उसके बाद अगर पास हो गया तो मेरा अपना अचीवमेंट, बाकी तो मेरे दिमाग को पहले से ही बता दिया था मैंने। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर हम फेल मान ही लेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपके मन में परिणाम के प्रति चिंतन आए तो हाँ आप ये अपने आप से कहिए भाई मैं कर रहा हूं, बेहतर कर रहा हूं। आज थोड़ा कम पड़ा, कल और ज्यादा पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे और चीजें बेटर करेंगे और पूरी ताकत से उतरेंगे। अगर नहीं हुआ तो दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, 800 करोड़ लोगों से भरी बड़ी पृथ्वी है, कितने लोगों ने चयन कर लिया और जिनका चयन हो गया क्या वो सभी के सभी इस पृथ्वी के महान शख्स बन गए। ना चयन महान शख्स बनाता है, ना असफलता है आपको मूर्ख साबित करती है। आपकी मेंटेलिटी के बेसिस पर सारी चीजें हैं। अपने एटीट्यूड को बदलिए। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर नहीं है तो फिर नेगेटिव एटीट्यूड को एक्सेप्ट करिए कि हाँ कुछ भी होगा मैं कर लूंगा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर। 15 साल की पढ़ाई, इतनी यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करने के बाद भी अगर मेरा लालो लाली उसकी 206 हड्डियां 639 मसल कांप रही हैं तो मेरे हिसाब से उसे पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके लिए बहुत ही कठिन समय में वो अपने आप को पहचाने कि भाई मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। गधे और अनपढ़ लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं, हम तो इतना कुछ पढ़ लिख लिए तो कुछ ना कुछ तो बेस्ट होगा ही। लेकिन इस समय इन 30 दिनों में मैं अपने 30 दिन केवल इस चिंता में व्यर्थ नहीं करूंगा कि मेरा क्या होगा। हाँ मैं इस 30 दिनों में अपने उत्साह और अपनी पूरी ऊर्जाओं का उपयोग करके क्लियर कर दूंगा कि मुझसे ज्यादा बेहतर योद्धा ना इस पृथ्वी पर पहले था ना आने वाले भविष्य में होगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा, इस तरीके के वीडियो पुनः आते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई हो और साथ ही इतना मोटिवेशन आपको काफ़ी हो गया होगा तो बने रहिए चैनल पे। और साथ ही अगली वीडियो किस पे चाहिए सर की आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जहाँ रहे सुरक्षित रहें, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।